काइजू नंबर 8 एपिसोड 10 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 500। अगर एक दिन के अंदर आपने कंप्लीट कर दिया तो वीडियो कल जल्दी आ जाएगा। इसके पहले हमने देखा था काप्का और उस खतरनाक काइजू का लड़ाई होता है, जिसमें काप्का लगभग उस काइजू को मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पे आ जाते हैं डिफेंस फोर्स वाले। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं किकोरू और काप्का दोनों बातें कर रहे हैं। किकोरू कहती है, क्या तुम वहाँ पे उनके पास जाना चाहते हो? पर उनका रेडियो पूरी तरह से साइलेंट हो चुका है, यहाँ तक कि वो लोग कहाँ पे है हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तुम कैसे जाओगे? पर तभी काप्का को याद आता है वो डिटेक्ट कर सकता है, और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है, अगर ये वही काइजू है जिसने तुम पर अटैक किया था तो शायद मैं इसे डिटेक्ट कर सकता हूँ। तभी देखते हैं वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किकोरू से कहता है, यहाँ पे सब कुछ का ध्यान रखना। किकोरू उसे अपने सामने ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देख के थोड़ा सा डर जाती है, पर तभी देखते हैं काप्का बाहर से जंप मार के चला जाता है। दूसरी तरफ किकोरू को देखते हैं, वो उसके सामने यहाँ पे अचानक ट्रांसफॉर्म होके निकल गया। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान है और सोचने लगती है, शायद उसको ऐसे यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, अगर कोई देख लेता तो। सीन प्रेजेंट में आता है, तभी हम देखते हैं किकोरू को, उसके कान में आवाज़ आता है, ये इकारुगा पल्टून से डेल्टा स्क्वाड है, हमने एक ह्यूमनॉइड काइजू को ढूंढ लिया है। इसको देख के लगता है कि ये काइजू नंबर 8 है। ये सुन के किकोरू बहुत ज़्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ तभी हम वाइस कैप्टन को देखते हैं। ये सुन के वो कहते हैं, ठीक है समझ गया, मैं न्यूट्रलाइजेशन स्क्वाड को भेजता हूँ। तभी हम देखते हैं काप्का यानी काइजू नंबर 8 को, वो उन सबको अपने सामने देख रहा था, पर तभी आवाज़ आता है, तो कैमोफ्लेज बैरियर टूट चुका है। पर हाँ, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, भागने का मौका मिल गया है मुझे। काप्का उसे देख रहा था, वो अब कुछ नहीं कर सकता था। वो काइजू उसे देखता रहता है और कहता है, मैं अब तुम्हारे बारे में जानता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मिलोगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। काप्का कहता है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। पर तभी वो काइजू उन सारे ऑफिसर्स पर एम करता है। काप्का जल्दी से उनके सामने जाके उनको बचा तो लेता है, पर जब ऊपर देखता है कि वो काइजू भाग चुका है। उस काइजू को देखते हैं, वो जाते जाते सोचने लगता है, पता नहीं क्यों, पर इस काइजू को देख के लगता है इसके अंदर कुछ ह्यूमन बिहेवियर है। बाद में मिलते हैं काइजू नंबर 8। उसके जाते ही हम देखते हैं काप्का भी वहाँ से भाग जाता है, और कुछ देर बाद उसको ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। ऊपर से वो सबको देख रहा था कि रेनो और इहारू दोनों को अब उन्होंने ढूंढ लिया है, तो ज़रूर वो लोग ठीक हो जाएंगे। कुछ देर बाद हम उस एक नैरो गली में जाते हुए देखते हैं। वो सोचता है, शायद यहाँ पे मुझे बदल जाना चाहिए, ये जगह सेफ लग रहा है। पर तभी पीछे से आवाज़ आता है, ए पिच ब्लैक बॉडी, डीमन जैसा स्कल फेस, फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया है। काइजू नंबर 8 वाइस कैप्टन होसना को देखते हैं। उसे अपने सामने देख के काप्का पूरी तरह से चौंक चुका है। तभी देखते हैं वाइस कैप्टन सबको इन्फॉर्म कर देता है कि उसने काइजू नंबर 8 को ढूंढ लिया है। ये सुन के रेनो, किकोरू और मीना आशिरो तीनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। किकोरू सोचती है, क्या न्यूट्रलाइजेशन स्क्वाड मतलब वाइस कैप्टन होसना खुद थे? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ रेनो को देखते हैं, उसकी हालत ख़राब है। वो बस सोचता है, अब गलत है वाइस कैप्टन होसना, बहुत गलत, वो पर्सन है। तभी हम काप्का को देखते हैं, और काप्का के सामने उसके गले में हम वाइस कैप्टन होसना की तलवार को देखते हैं। काप्का बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है और सोचता है, क्या ये तो बहुत, पर वो सोचता है उससे पहले ही वाइस कैप्टन उसके गले के ऊपर स्लैश करता है। वो कंटिन्यू करता है और सोचता है, ये बहुत फास्ट है। और हम ऐसा ही देखते हैं, वाइस कैप्टन होसना एक के बाद एक बहुत खतरनाक स्लैश काप्का पर करे जा रहा था। काप्का बस उसकी हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वो अपने काइजू फॉर्म में होने के बाद भी वाइस कैप्टन होसना की इतनी ज़्यादा पावर और इतनी ज़्यादा स्पीड को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है, और सोचने लगता है, जब उसने पहली बार मुझसे कहा था कि मिड साइज़ काइजू से लड़ने की जब बात आता है तो वो बहुत अच्छा है, तो ये बस वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में बहुत ही अच्छा है। वाइस कैप्टन को देखते हैं, वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे आ रहा है और कहता है, लगता है तुम्हारे शेल बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि मैंने तुम पर 2 बार किए, 2 बार मेरे अटैक खाने के बाद भी तुम अभी खड़े हो, ये बहुत बड़ी बात है। वाइस कैप्टन को इतना ज़्यादा सीरियस देख के काप्का सोचने लगता है, मैंने कभी भी उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं देखा है, हर वक्त उन्हें हंसते खेलते देखा है, हर वक्त उनके स्माइली फेस को देखा है। पर क्या सच में वो ऐसे लगते हैं जब किसी काइजू को मारने वाले होते हैं?
वाइस कैप्टन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसकी फेस, उसकी आंखों का कलर ही चेंज हो चुका है। और वो आगे आते हुए कहता है, लगता है मुझे अब अपनी पूरी ताकत देना पड़ेगा। ओके सुनो। और तभी वो अपने ऑपरेटर टीम से कहता है, मैं अपनी लिमिटर को हटाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। और तभी देखते हैं वो अपने अनलिश कॉम्बैट पावर 92% का यूज़ करने लगता है। 92%, समझ सकते हो, मतलब कैप्टन मीनाशिरो 96 और वाइस कैप्टन 92% अपने कॉम्बैट पावर का यूज़ कर रहा है। मतलब कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और तभी देखते हैं वो लड़ने के लिए रेडी होता है और कापका की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे सामने तुम ऐसे खड़े हो पर तुम मरे हुए ही अच्छे हो। और ये सब कुछ रेडियो में सभी सुन रहे थे। सभी ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर यहाँ पे किकोरू, इहारू और रेनो ये तीनों सुन के बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। अब देखते हैं कापका भी लड़ने के लिए रेडी होता है, पर तभी उसे याद आता है उसकी अटैक की वजह से उस काइजू का, उस खतरनाक काइजू का क्या हाल हो गया था। और सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ, मैं उन पर ऐसे अटैक नहीं कर सकता, वो हमारे वाइस कैप्टन हैं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी देखते हैं उसकी छाती पे बहुत बड़ा सा एक स्लैश होता है जिससे बहुत सारा खून भी बाहर निकलता है। ये देख के वो खुद शॉक हो जाता है, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। वाइस कैप्टन फिर से ऊपर से उस पर हमला करने वाला था, पर वो सोचता है ये बुरा है, बहुत बुरा, मैं ऐसे होल्ड बैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा करूँगा तो मैं बच नहीं पाऊँगा। और डिफेंस सूट, इसको तो काइजू के मसल से बनाया जाता है। तुम्हारी कॉम्बैट पावर जितना ज़्यादा होगा, इसका पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक और पावर उतना ही ज़्यादा खतरनाक होगा। जब मैंने पहली बार किकोरू की पावर्स देखे थे तब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुआ था, पर ये तो कुछ अलग ही लेवल का है, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल। और तभी देखते हैं वाइस कैप्टन अब बहुत ज़्यादा सीरियस है और चारों तरफ से कापका पर अटैक करे जा रहा है। अब इस पैनल को देखो, वो इतना स्पीड से चारों तरफ से अटैक कर रहा है कि कापका खुद अपने काइजू फॉर्म में होने के बाद भी टैकल नहीं कर पा रहा है। वो बार बार उसकी अटैक्स को डॉज करता जा रहा है, उसको काफ़ी अटैक्स लगे भी जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी हालत अब धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। वो सोचने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अब और होल्ड बैक नहीं कर पाऊँगा। और उनकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि उनकी स्पीड इतना ज़्यादा है कि वो उस ह्यूमनॉइड काइजू से और ज़्यादा ताकतवर है। मैं क्या करूँ। वाइस कैप्टन कहता है, स्वॉर्ड्स प्ले टेक्निक नंबर 1, एयर स्लाइसर। और ये जब कहता है तभी देखते हैं कापका की आधा बॉडी के साथ उसका हाथ पूरी तरह से कट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। उसने तो डॉज किया था ना, और क्या ये किसी तरह का इनविजिबल स्लैश है। और तभी वाइस कैप्टन कहता है, तुम्हारा कोर डिटेक्ट कर लिया गया है। ये सुन के कापका कहता है, कोर, लगता है कि मैं अब और ह्यूमन नहीं रहा। वो अपने बॉडी को तो रीजनरेट कर लेता है, पर तभी सोचता है मैं पहले से ही टायर्ड हूँ और रीजनरेट ये बहुत ज़्यादा स्टेमिना ले लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। दूसरी तरफ एक के बाद एक अटैक्स घोषणा उस पर करे जा रहा था। बहुत ज़्यादा देर होने के बाद कापका जब समझ गया था कि वो अब और कुछ नहीं कर सकता, उसे भी हिट करना होगा, तभी देखते हैं वो अपने एक पावरफुल पंच को रेडी करने लगता है और सोचने लगता है, मेरे पास एक ही चांस है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। इस तरफ अब वाइस कैप्टन होसना सोचने लगता है, मैं इस पर अटैक करे जा रहा हूँ, हर बार मारते हुए जा रहा हूँ, पर कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा। इसकी फॉर्टिट्यूड लेवल तो 8.0 से ऊपर है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छे से टक्कर दे सकता है। अगर ऐसा ही है तो फिर तो ये एक डाई काइजू है जिसे कि रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। पर कुछ तो अजीब है, मैं बार बार इस पर अटैक कर रहा हूँ, ये मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है। हाँ, मानता हूँ मैं अटैक कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा है, एक तरह का अनईजीनेस। वो फिर से पीछे जाता है और सोचता है, व्हाटएवर, अब और कोई रास्ता नहीं, अब टाइम आ चुका है हाई गियर में जाने की। स्वॉर्ड स्ले टेक्निक नंबर 5। और तभी देखते हैं वो दूर से ही एक खतरनाक स्लैश काइजू नंबर 8 पर करता है। कापका ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, सोचता है क्या, एक इनविजिबल ब्लेड स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक। और तभी देखते हैं वो उसको डॉस तो करता है, पर उसमें उसकी पैर भी कट जाता है। सिर्फ यही नहीं था, तभी वो जब साइड में देखता है कि वाइस कैप्टन होसना वहाँ पे आ चुका है। उसे अपने सामने देख के सोचता है, नहीं रुको, क्या वो डबल स्ट्राइक जो इन्होंने किया था, क्या वो मुझे डिकॉय करने के लिए था। और तभी वाइस कैप्टन कहता है, मिस्ड स्लैशर, और एक बहुत खतरनाक स्टेप करता है, वो भी उसकी छाती पे। उसके बाद ट्रिपल स्ट्राइक अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कापका की छाती में अब वाइस कैप्टन होसना की तलवार घुस चुका है। वो कहता है,
मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना। पर तभी चौंकता है क्योंकि हम वहाँ पे देखते हैं उसकी छाती में कुछ दांत जैसा उग गया था। वो अपने ब्लेड को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। और तभी देखते हैं कापका अब अपने पावर को अनलिश करने लगता है और सोचता है ये बहुत क्लोज था। पर जब मुझे पता लगा तुमने मेरी कोर को ढूंढ लिया है, मुझे पता था तुम उसी के लिए आओगे। और तभी देखते हैं वो वाइस कैप्टन पर पंच मारने के लिए अपने पंच को आगे करता है। वाइस कैप्टन अब डर चुके हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है। और तभी देखते हैं एक पंच में कापका उसकी तलवार को ही तोड़ देता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस जगह की ज़मीन ही नीचे की तरफ टूट जाता है। वाइस कैप्टन इसकी प्रेशर से ही पीछे खिसक जाते हैं। पर जब वो सामने देखता है कि बहुत ज़्यादा धूल था और अब वहाँ पे काइजू नंबर 8 नहीं था। वो अपने आप को कोसने लगता है कि कैसे वो उसे जाने दे सकता है। और तभी अपने रेडियो में कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे जाने दिया। स्टेटस रिपोर्ट, काइजू नंबर 8 भाग गया है। और हम उस पूरे स्ट्रीट को देखते हैं, चारों तरफ वाइस कैप्टन होसना की तलवार की स्लैश लगा हुआ है। चारों तरफ की बिल्डिंगों में उनकी तलवार की स्लैश लगा हुआ है। अब सुबह हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? क्या काइजू नंबर 8 को सभी मिलके पकड़ेंगे और मार डालेंगे, या फिर वो बच जाएगा, अपने टीम में वापस आ पाएगा? देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।